सपा सांसद डिंपल यादव के चुनावी फिजा में उड़ गई बीजेपी। 5 सीटों पर किया प्रचार, 4 में मिली सपा को जीत। डिंपल यादव क्या 2022 की तर्ज पे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगी? डिंपल यादव की जनसभा में लाखों की भीड़ जुटती है। सिराथू में किया प्रचार, बीजेपी के डिप्टी सीएम चुनाव में हार गए। पल्लवी पटेल ने चुनाव जीतकर यूपी में एक नया इतिहास रचा। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव ने इतिहास में सबसे ज्यादा मत पाकर चुनाव जीतने वाली मैनपुरी की पहली सांसद बनी। मड़ियाहू, मछली शहर, मंझनपुर, चायल, सिराथू विधानसभा सीटों पर डिंपल यादव ने किया प्रचार। 4 सीटों पर सपा को जीत मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी स्टार प्रचारकों की सूची में नंबर 1 पर आगे रख सकती है। मिशन पूर्वांचल के तहत अखिलेश यादव डिंपल यादव को पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं 2024 में। मैनपुरी की सांसद और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा सीटों पे चुनावी हुंकार भरी थी और उन 5 विधानसभा सीटों में 4 पर समाजवादी पार्टी को जीत का परचम लहराया था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के राजनीति में डिंपल यादव का जो कद है वह तेजी से बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2022 की तर्ज पे क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव से प्रचार करवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से डिंपल यादव की जनसभा में लाखों की भीड़ जुटती है। जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव में मड़ियाहू की बात कर लें, चायल की बात कर लें, सिराथू की बात कर लें और मछली शहर लोकसभा सीट की बात कर लें, मंझनपुर विधानसभा सीट की बात कर लें, इन विधानसभा सीटों पर 5 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से डिंपल यादव ने प्रचार किया और उन सीटों से 4 सीटों पे आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को जीत का सेहरा सजा। जिस तरीके से चाहे मछली शहर की बात कर लें, चाहे चायल की बात कर लें, चाहे सिराथू की बात कर लें, इन सीटों पर चुनाव जीतकर एक नया इतिहास रचा। उसमें सबसे अलग सीट थी सिराथू। जी हाँ, वही सिराथू जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गिरी जनपद है या कहें पैतृक गांव है और वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन सिराथू की सीट पर जब पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में आई तो पल्लवी पटेल और डिंपल यादव की चुनावी जनसभा में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करारी हार हुई और उसी समय से ये आस लगाए जाने लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पे प्रचार प्रसार करवा सकती है, क्योंकि डिंपल यादव की जनसभा में लाखों की भीड़ दिखाई देती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि डिंपल यादव के चुनावी फिजा में बीजेपी के चाणक्य हो या बीजेपी की लहर हो, सब नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि 5 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और 4 सीटों पर जीत दर्ज करके कहीं न कहीं डिंपल यादव ने अपने चुनावी हुंकार को कायम रखा है। फिलहाल हम बात करें जिस तरीके से 2024 को लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को खासकर पूर्वांचल की कई सीटों पर उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। समाजवादी पार्टी लगातार इस रणनीति पे काम करे जिससे 2024 में बीजेपी को टक्कर दे सके।